ठीक है। हाँ तो 27 मई 1967 को शादी हुई थी हाँ, और 15 मार्च 68 सुधा पैदा हुई थी। कितने साल बाद? 67 में शादी हुई थी। 27 मई अच्छा। उस दिन नेहरू जी का डेथ डे था। डेथ एनिवर्सरी। हाँ। अच्छा 27 मई 27 जब मई हमारी को। हुई थी शादी। हाँ, और सुधा हुई थी 68 होली के दिन 15 होली जल मार्च 15 मार्च 68। अच्छा। तो वो कैसा था, मतलब जब सुधा मासी हुई थी तब माहौल क्या था? सुधा मासी तो दिल्ली में ही हुई ना? दिल्ली अच्छा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इरविन हॉस्पिटल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। उसका ओके। नाम तब इरविन था, लॉर्ड इरविन। अच्छा, लॉर्ड इरविन हॉस्पिटल। इरविन हॉस्पिटल। बढ़िया बढ़िया। तो जब वो मौलाना थी तो- आज़ाद मेडिकल कॉलेज है ना जहाँ था, हाँ। वहाँ इरविन अस्पताल था। अच्छा तो फिर मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली का माना हुआ था मानवा कॉलेज था। सबसे बड़ा हॉस्पिटल। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। तो अच्छा, तो आपके टोटल 4 बच्चे हैं ना? 4 बच्चे हैं आपके? हाँ, 3 सुधा मासी, लड़कियाँ। 3 लड़कियाँ और 1 लड़का। लड़का तो आपने पहले से सोच के रखा था कि 4 वही पहले करेंगे या 2 करेंगे, कुछ ऐसा आपने कुछ सोचा? पहले उस कुछ वक्त भी नहीं होता था। उस वक्त लाइन लगती भारत थी। में कौरवों के 101 थे। अरे कौरवों के में कहाँ पहुँच गए आप? तो वहाँ मतलब तभी उस ऐसे वक्त था कोई सबके। प्लानिंग का वो नहीं होता था। अच्छा। आजकल फिर हिंदुस्तान में यही कह रहे हैं कि मुस्लिम की आबादी ज़्यादा हो रही है, इसलिए हिंदुओं जागो। पहले कहते थे ना, जगह जगह लिखा होता था हम 2 हमारे 2। अब तो लोग महंगाई के हिसाब से, पढ़ाई की देखते हुए, अभी गर्भ में बच्चा होता है तो उसके एडमिशन के लिए हज़ारों लाखों रुपए देने पड़ते हैं। इसलिए लोग एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी के झगड़े की वजह से एक से ज़्यादा नहीं करते, हाँ, एक ताकि करके बाद में करते। ये भी झगड़ा ना हो मेरे को हिस्सा नहीं मिला। तो अपने तो जो ऊपर वाली की मंजूरी थी, 3 देवियाँ और 1 देव था। तो सबसे पहले सुधा मासी, फिर रमा मासी, हाँ फिर सुनो तेरी मामा, मम्मी। और फिर मम्मा। हाँ। छोटी है ना मेरी सुनील मम्मा? के सुनील के बाद सुनील के बाद। अच्छा, तो सुधा मासी सुधा का कैसी नाम थी? पार्वती था शायद, पार्वती था। मतलब उसमें जो निकला था। और रमा का मतलब ये भी ईश्वर के रामायण में से निकाला अच्छा है। अच्छा अच्छा। और मेरे को उमा नाम का नहीं- मतलब उर्मिला, हाँ, उर्मिला। हाँ, पार्वती आंदा। अच्छा अच्छा अच्छा। सुधा मतलब अमृत होता है। अच्छा, सबके नाम ऐसे ही थे। ऐसे रख- गुरुद्वारे में उनका सुनील दा रखे ऐसे। सुनील का गुरुद्वारे में रखा था। सुधा ऐसा- की मम्मी सुधा का भी गुरुद्वारे में ऐसे निकाला हुआ। और सुधा मासी बचपन में कैसी थी? एकदम गोल अरे मटोल। सुधा को तो सब उठा उठा के ले जाते खिला। पूरी इनका फैमिली जब में पहली लड़की थी हमारी। 25 साल बाद और इनके कितने भाई साल, 20 साल बाद पैदा 25 हुई साल सब बाद। पूरे अपने परिवार में। हाँ, बहुत ऐश करी कोई उसने। लड़कियां थी नहीं। पीछे चाहिए दागों की वजह से बहुत ऐश करा है सबने। इनके चाचा के, इनके भाई थे चाचा के लड़के, सब लोग रास्ते में से आइसक्रीम ले आना, चने, कोई कुछ लेके आता था इसके खाने के लिए, अच्छा। तब आके बाकियों खिलाया के दे। बाकी शादियां तो बीमार सब बाद में हुई है। हाँ सबसे पहले तो बड़ा मैं था, हाँ। तो इसलिए सब चाव से लाड लड़ाते थे। अच्छा, तो पूरा सुधा मासी को एकदम फुल पैम्पर किया तुमने, फुल सबने सब खिलाया एकदम। बहुत और आ गई ऐश, थी बहुत 5 ऐश महीने कराई। की। हाँ, 5 महीने की यहाँ आ गई थी गुजरात में। अच्छा। तब 5 महीने की थी। हाँ बैठना भी 6 महीने में आदमी करता है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा नटखट थी। अच्छा। तो और फिर रमा मासी कितने साल बाद हुई? वो तो साल रमा में मासी हुई है 3 साल। 71। और सुधा मासी 68 ना? हाँ 71 में रमा मासी- 68। हाँ, सुधा मासी 68 में हुई। हाँ। और फिर रमा मासी 71 में। हाँ अच्छा। और रमा मासी कैसी थी बचपन में? ठीक थी। सब जैसे हम बचपन मतलब एक होता है ना कि हाँ। बच्चा शरारती होता है, शांत रहता है, वो कैसी थी? अभी वो तो कोई अपने याद फ्रेंड नहीं। सर्कल में सब ले लेके सब शैतानियां बच्चे करते हैं। हमारे सब घर पे ऐसे हमारे सब अंडर कंट्रोल ये सुधा है ना, सुधा, हाँ हम लोग जहाँ लेके आए थे ना जब भी, तो सरदार लोग थे, वो सबके किसी के बच्चे नहीं हुए तो उठा के सब सारी
नवाब मंजिल, वहाँ पे इसको ले लेके इधर भी आके उसको इतना ऐश कराया ना सब ने, गोदी में ले लेके फिरते थे सब लोग। अच्छा। सरदार के तो गोद उधर बैठ जाना पीठ पे जैसे घोड़ा बनाते हैं, उसकी दाढ़ी मूछें उसको खींच खींच पीछे से खींच खींच बहुत ऐश करी सुधा ने। काशी विश्वनाथ में रहे थे हम। अच्छा। तब तो नवाब मंदिर है मंजिल ना में रहे। काशी विश्वनाथ, हाँ, उसके हाँ। पीछे वहाँ भी कई साल रहे। फिर मांजलपुर, जनकपुरी में वहाँ रहे, रेड पार्क। अच्छा। ये हमारा खुद का 10वां मकान है। 10वां मकान। 9 साल में 9 मकान चेंज किए किराए पे। ये 10वां आके 76 में यहाँ आके हम अपने मकान में सेटल हुए। मतलब खुद का मकान हमारा 1976 में जून महीने में अलॉट हुआ। तब से यहाँ शांति से रह। और रामा मासी यहीं हुई थी पैदा? हाँ, सब यहीं हुए हैं। मतलब उसके बाद फिर सब यहीं हुए हैं। हाँ। अच्छा अच्छा। मम्मी तेरी 76 की है, ये मामा तेरा 73 का है। अक्टूबर 71 की रमा है। 6 तारीख कल उसका बर्थडे याद रमा रखना। का सुनील का जन्मदिन है कल। अच्छा, सुनील मामा का बर्थडे है कल। समझ गए। हफ्ते बाद मेरा है, अच्छा, हफ्ते बाद आपका है? 13 13 को है? 13 को 13 है को जा रहा एक्चुअली। हूँ मैं। हाँ अच्छा, 13 को जा रहा हूँ मैं तो बस बर्थडे ऐसे गवर्नमेंट के हिसाब से 1/12 लिखा हुआ है, 1/12/41, क्योंकि तब तो होते नहीं थे। ये तो फादर को कार्ड मिला कि फलाने कमरे में फलानी दाई ने तेरे को पैदा किया था। तो पहले कहाँ एंट्रियाँ करवाते थे भाई, वहाँ ये गवर्नमेंट था ही नहीं ना कुछ। तब घर में ही डिलीवरियाँ होती थी ज़्यादातर, हॉस्पिटल वगैरह इतने होते ही नहीं थे। सुधा और रमा हॉस्पिटल की। कोई ऐसा किस्सा याद है आपको इनका, सुधा मासी का, राम मासी का, हमारे क्या होते हैं? तेरी मम्मी का एक किस्सा याद है। क्या? उठी नहीं थी तो उसे उठा के स्कूल, बच्चों के यहाँ उल्टा सिस्टम है, सुबह के होते हैं, तो ये सो रही थी, मैंने उठाया और सीधा पानी की टंकी में उसको डुबो दिया। यहाँ पे? हाँ, फिर क्या हुआ उसका देख, स्कूल में ये डॉन बॉस्को वो था स्कूल, कौन सा, उसमें ना इसको बेसिल स्कूल। हाँ, बेसिल स्कूल। उसमें इसको ये सुबह सुनील और ये सुनील बस में ये दोनों गए ना, जिस दिन पानी में डाला है, उस दिन सुनील तो आ गया बस और ये बस में, इसको वहाँ नींद आ गई होगी बस के अंदर, ये आई नहीं, को लेके आऊं, ये तो भी छोड़ा है। सो गई। ये तो जब भी तब इतने भोलापन था, मतलब ये नहीं कि बिजली, मेरी सो वो रही क्या है ना? उसको लेके आना है। सब उतर जाते थे, इधर के तरसाली के यहीं थे पे वो आकर उतर बस रुकती थी, तो हमने कहा कहाँ है उमा, कहाँ है उमा, कहाँ है, कि पता नहीं। गए। फिर तो बस शोर पड़ गया, स्कूलों में डाए, इधर ढूंढा, देखा तो इधर- उन्होंने भी कहा कि लेके तो यहाँ तो गए, सारा यहाँ तो खाली। कोई बच्चा नहीं देखा, बस तो में बस थी। में सोई हुई। बस जब में धूप सोए थे। उसके ऊपर पड़ी ये- तब उसकी धूप हाँ हाँ। सन सूरज की जब भी तब वो पड़ी ना, उठी। खिड़की में से पड़ी होगी ना सूरज की क्योंकि किरणें। सुबह ठंडे यहाँ- पानी में- ये कौन सा जगह इधर, वहाँ पे इसकी नींद खुली, जैसे इसकी आंख में वो पड़ी सूरज, तब जाके इसको नींद खुली। तो वो तो सारा हम लोगों ने फोन का पुलिस में भी इतना डाल देना जमाना था, नहीं था। पुलिस में कि डाल फोन दे, करके रिपोर्ट पता हमने करें। कर देनी थी सब जगह, घूम फिर के सबकी बुरी हालत। रात अब ये को तो भी बस में सो नहीं रही थी। नहीं, दोपहर को ही दोपहर में मिल गई। अच्छा। कितने याददाश्त। अच्छा। मतलब स्कूल में जाके पता चला कि प्रेयर चल रही है, हम सब बसों की देखा तो पता लगा कि ये बस में सो गई थी। अच्छा। ड्राइवर तो आगे रहता है, कंडक्टर भी वो देखे तो सोई हुई को नजर ही नहीं आई होगी कि बच्चा सो रहा है। अरे बाप रे बाप। इसको पानी के टैंकी में जो डाल दिया तो थकान तो हो गई होगी ना, नींद ठंडी पानी में नहा निकले। सीधा उठा के ऐसे लेकर डाल दिया सीधा। हाँ, ऐसे ही करते नहीं, थे, नहला दिया, डुबो दिया। ऐसे ही करते थे सबको। ओ बाप रे। तो ये तो जब ही सब कहाँ, सुनील को भी यहाँ से वो सिक्का मामा जी थे ना, उनके बच्चे भी पढ़ते थे बस में, सब लोग उतर वो गए। तो इधर थे बड़ौदा से। सुन ना, पहले थे सिगा उधरों राजू, मतलब कि सब उतर, तेरी मम्मी नहीं उतरी सी, ओ बाप। वो सो रही थी। धूप, जब धूप पड़ी ना उसके आँख पे तो उठी। अच्छा। और मेरी मम्मा सबसे छोटी, सबसे वो तो छोटी। एकदम ही फुल हाँ। शरारती होंगी एकदम।
शरारती करते हैं तो सब अपने- नटखट को सब- यहाँ सब भी बच्चे तो देखो ऐसे ही- बच्चे पढ़ाते हम लोग बचपन ट्यूशन, ये का- बच्चे ट्यूशन लेके बैठते थे। सुधा ने पढ़ा, जब छुट्टी रमा ने मतलब एक माँ ने दूसरे को पढ़ाया, पढ़ाती थी, सब बैठ जाते थे, ट्यूशन पे भी एक दूसरे पढ़ा की लेते हेल्प थे में हम्म, पढ़ते तभी कंडीशन हमारे क्या थे, 350 ये इधर आया ना तो 350 रुपये तनख्वाह थी सारी, किसकी? पातर नानू की। 350 कितना होता है? कितनी थी? 318, 367 के करीब। अच्छा, कम थी। हाँ, महीने की? महीने की पगार अरे बाप रे। रसीदा भैया ने तब चल रहा था क्या 300 रुपए में पूरा? चलता 16 रुपए की 200 ml दूध की बोतल मिलती थी, 45 रुपए की चलता नहीं 1 था, ये तो लीटर। हाथ में जैसे जैसे खर्चा करो। तब एक आने का रुपए के 100 पैसे डोलीराम होते थे। पेड़े वाले का अभी देख 650 रुपया हो गया किलो। 1 मिनट, अगर हमारे पास 30 पैसे हैं तो हमें पिक्चर हॉल में नहीं जाने दिया जाता था। 31 पैसा हों तो वो 5 आने कहलाते थे। 10 आने के लिए 63 पैसे होने चाहिए। अगर 62 पैसे हैं तो पिक्चर की टिकट नहीं मिलती थी। मतलब पैसे की इतनी वैल्यू थी। ये ओपन एयर में ना सब लोग पिक्चर देखने के लिए भागते थे, ग्राउंड पुलिस में वाले। ये तब पर्दे पे पिक्चर दिखाई दी जाते थे। ओपन एयर थिएटर था दिल्ली में। ओपन थिएटर। हाँ, तो वहाँ पिक्चर लोग देखते थे बचपन दिल्ली में। में? दिल्ली में भी, यहाँ पे भी। अच्छा, तब हमारा तो ONGC दिल्ली में, हमारे SRP में उनके भी ओपन एयर ग्राउंड में ही लगा के पर्दा ये और हम लोग भी पिक्चर देखते तो दिखाते बताए थे ना, जी। ये जो सब मैच खेलने आते थे तुम्हारे कोटला फरोशा में मैच, हम लोग जो सब लोग चले जाते थे, अंग्रेज लोग आते तीनों थे, के शेड में तीनों से से अंदर देख घुस के के देखते वो जो फेंक आते थे ना, जो चीज़ उनकी फेंक वो उठा उठा के सब लोग भागते थे। हमारे घर के पास ही था वो हाँ हाँ। अभी क्रिकेट। भी वही होता है। स्टेडियम तो है। हाँ अभी भी वो, पहले तो टीनों में थे। अच्छा, तो अच्छा 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 अच्छा। ये सारे बच्चे आ जाना। हाँ, भैया कह रहे सब बीच अच्छा, तो आप, अच्छा ये है कि ये, हाँ, तो आपकी सारी, आपने ऐसे डिसाइड किया था ना शायद से, मम्मा मुझे बता रही थी या पता नहीं कौन बता रहा था कि आपने सोच रखा था कि भाई मेरी सारी बेटियां, मतलब शादी से पहले इनको पढ़ाना है अच्छे से, ना? तो आपने सोच रखा था कि पढ़ाई तो सबको कंपलसरी है। कंपलसरी थी कि भाई हाँ, सबको, सबने अच्छी तरह पढ़ा है, डबल ग्रेजुएशन किया है। यानी सोच रखा था कि हाँ, double लेकिन graduation हमारे करनी है। ऊपर कोई, क्योंकि लड़कियों की पढ़ाई फ्री थी अच्छा, तब और लड़कों को भी स्कॉलरशिप में इनको मिलती थी, इसलिए पढ़ाई का कोई हमारे ऊपर किसी किस्म का बर्डन नहीं था। अच्छा, तो ये हमें सोच रखा था कि हाँ। डबल ग्रेजुएट तो सबको ना जितना पढ़ पोस्ट सकते हैं आराम से। पढ़ सकते हैं, MSc उतना ही करी, पढ़ा। पोस्ट हमने क्लियर ग्रेजुएट। बोल दिया था कि हम इतने एजुकेटेड नहीं हैं, हिंदी मीडियम पढ़े हुए हैं। अपने फ्रेंड सर्कल से या उनके पेरेंट्स से तुम सलाह मशवरा लेके कौन सी लाइन लेनी है, क्या करना है। क्यों, हमारे माँ बाप खुद नहीं पढ़े हुए थे, वो उर्दू जानते थे। तो वो भी, उन्होंने भी, हम जब दिल्ली से छोड़ के यहाँ सर्विस आए, उन्होंने एक ही बात की थी, बेटा अपना पढ़ा, विचार लो। तो उनका तो वही जो काम करना है। और एक कमरे में हम 5-5 जने रहते थे। अच्छा, कोई मालिये के ऊपर सोता था, कोई ज़मीन पे बिछा के। एक कमरा जो किचन जितना होता था, 10 बाई 10 से भी छोटा, उसमें हम 5-5 आदमी। आजकल तो एक ही कमरे में एक लोग सो रहे फिर हैं और 5-5 वही। अरे वाह। एक कमरा होता था ना, उसी में ये इनको पढ़ाने का, ये ऊपर छत के ऊपर 4 पाई खड़ी कर दोनों देनी, तरफ 4 पाई रख के, ऊपर चादर डाल के वहाँ ये बैठ सब के अलग बच्चों अलग ने पढ़ते पढ़ाई थे। की है। अच्छा, ठीक है, तो आपने पहले से सोच रखा था। वही और मतलब और जब ये मम्मा वालों की शादी हुई, मासी की शादी हुई, सबकी, तो तब आपने कैसे किया डिसाइड? तब आपने हमने तो क्लियर बोल दिया था कि हमारे यहाँ दहेज प्रथा नहीं है। नहीं, आपको सीधा हाँ, मना। कि हम सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग, हाँ, बढ़िया है। जितनी चादर देखो उतने पाँव पसारो, कि बाद में आपकी कोई डिमांड हो तो आप पहले से हमको बता दो। अच्छा, तो दहेज इसलिए- पे सीधा मना था कि हाँ, दहेज तो नहीं तो देना। इसलिए हमने किसी को ना दहेज दिया है। जो हमारी यथाशक्ति थी उसके हिसाब से हमने शादियाँ की हैं। अच्छा, तो आपने लड़का देखा कि क्या क्या आपने देखा था सब में, कि भाई कम से कम क्या इतनी सर्विस वाला, गवर्नमेंट सर्विस वाला होना चाहिए,
सर्विस वाला होना चाहिए, हाँ, अपने पाँव पे खड़ा हो, हाँ, पढ़ा लिखा हो। पढ़ा लिखा हो। अच्छा, और आपने ये सबको मिलने दिया था, एक बार देखने दिया था शादी से पहले, या ये लोग भी शादी के बाद ही मिले थे एक ही बार? नहीं, क्या? लड़कियों को तो देखा जिसने भी आया है, लड़का भी देखा है, हाँ, मतलब लड़के ने शादी लड़की से को पहले भी, हाँ देखा था सबने हाँ, दूसरे मतलब को? देख के, देखा था। अच्छा हाँ, अच्छा। अरेंज मैरिज थी, हाँ हाँ। इसलिए ये नहीं कि हमारी तरह, सुनील मामू की अरेंज मैरिज नहीं थी ना, उनकी हाँ लव मैरिज उनका थी। तो नहीं, मैरिज तो अरेंज की थी, हाँ, पर लेकिन तो वो हाँ बेंगलोर में, जानते थे वो। हाँ, तो हमने बोला कि उनका पत्र व्यवहार था और इसको एकदम अमेरिका जाना था। हमने जाना है तो शादी करवा के जाना है, नहीं तो लिखा पड़ी बंद, क्योंकि उसकी कम से कम मोर देन 300 250 लेटर आए हुए थे किसके लेटर? शादी के लिए। अच्छा, 250 के, हाँ, दिल्ली की, ओ बाप। क्यों MBA उसने किया हुआ था। हाँ, मामा जब उसमें- डिमांड में थे, मतलब हाँ, एकदम कि हाँ, लड़कियां हो रही थी भाई, हाँ। शादी करनी है। अरे कोई बिजनेसमैन कोई बोले हमारी 2 कारें हैं, ये कार के नंबर हैं, मतलब कंपनी की हैं, हमारी ये इतनी फैक्ट्री हैं, हाँ, तो हमने कहा नहीं, अभी वो बाहर उसका GM के साथ मीटिंग है, इस तरह करके हम टालते रहे। अच्छा। तो बाद में जब वो आया तो पता चला, हमें बाहर से पड़ोसियों ने बताया कि इस तरह आपका लड़का तो किसी लड़की को, मैंने कहा भाई वो उसके साथ ही आई है, दोनों एक जगह न सर्विस करते थे, इकट्ठे पढ़े हैं यहाँ, हाँ, ये श्रेयस स्कूल में। अच्छा, साथ ही पढ़े थे? हमें पता नहीं है। अच्छा, ऐसा है मतलब। अच्छा, तो दहेज वहेज मतलब क्या किसी है? के ऊपर दबान करके नहीं, अरेंज किया है। हम्म, तो हमने सीधा बोला कि शादी हमें कोई लेने का वो नहीं है कि लड़का पढ़ा लिखा है या दहेज चाहिए, खाली उनका पहनने के कपड़े पहना के भेजना है, तो शादी करके भेजना है। अच्छा, क्योंकि शादी के लिए हमें बहुत फोर्स हुए हैं और हमारे पे बहुत दबान आ रहा है कि आप लड़का दिखाते नहीं, बोलते हो यहाँ मीटिंग है, वहाँ मीटिंग में गया हुआ है। तो एक जन ने तो घर होटल बुक भी करा लिया था सगाई के लिए। इसके रिश्तेदार, मेरे चाचा का अच्छा, लड़का था, उसकी लड़की धोती। वाह भाई, मामा फुल डिमांड में थे मतलब। मामा को ऐसे कहते थे, हमने ज़्यादा तो नहीं पढ़े कहते लिखे थे। कम ही मिलते थे हाँ ज़्यादातर हाँ, बिजनेसमैन, हाँ, अच्छा, इसी तो उनको उसी हिसाब से चाहिए था। अच्छा, तो अच्छा, तो अब तुम मामा कब गए थे US? 2002, 2002 में शादी हो गई थी, हाँ। उसके बाद तुरंत चले गए? हाँ, बस 4 दिन बाद ही। 4 दिन बाद ही हाँ शादी के? हाँ, अच्छा। क्योंकि छुट्टी उनका बॉस आया था, हाँ। उसने कहा अब शादी करा के जाओगे हाँ, तो भी 4 दिन मिलेंगे। उनके पासपोर्ट का कुछ वो था। लोचा हो गया था नंबर में, हाँ, तो बाद में भी तुम्हें 4 दिन के लिए ही छुट्टी मिलेगी। अच्छा, वो यहाँ सर्विस पे ही थे, हाँ, हाँ, अपार में, जिनके थ्रू वो ऑफिस के थ्रू ही गए थे। हमारे ऊपर कुछ नहीं बताया हमें कि पासपोर्ट बनाया है, कब वो जाने का, सब बच्चों ने अपने बल पे, अपने बलबूते पे ही सबने किया है। लड़की ने भी अपने बलबूते पे टाइप सीखी, अपना उसने रेलवे में अप्लाई किया, सबने अपनी कोशिश की। अच्छा, और मम्मी तुम्हारी ने भी ये सन फर्मा में, हाँ, वहाँ सन उसमें फर्मा में रिसेप्शनिस्ट में थी। डॉन- ये सन फर्मा में तो रमा नहीं, थी। वो है कि ये क्या है, ट्रांसफार्मर बनते थे, उधर है। रमा ने साइंस करी थी, बोल्ट उसने भी MSc हाँ, केमिस्ट्री से की थी रमा ने। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, उमा ने दोनों ने बोल्टाम में नौकरी करी M.Com थी। M.Com, हाँ, दोनों ने मैंने किया। M.Com की थी। अच्छा, ICICI कर रही थी, छोड़ दी, उसकी अकाउंट का जो आता है हाँ हाँ, अच्छा, छोड़ दिया था। सबकी शादी तेरी- 24-25 में हो गई थी ना? हाँ। 24 में हो गई थी, मम्मा की 24 में हुई है शायद, 24 में शादियाँ हो गई। अच्छा, जब शादी सबकी हो गई, सब चले गए, उसके बाद फिर जिंदगी कैसे बदल गई आपकी? आराम से, कुछ नहीं। हाँ, तब तक- लड़के ने 99 में
अपार ये अंकलेश्वर में कंपनी ज्वाइन की थी और 99 में लड़के ने मतलब सन ने हमारे सुनील बेटे ने अच्छा हाँ सुन उसने ज्वाइन किया और हमने VRS ले ली। हमें अब 25 साल हो गए हैं VRS लिए शांति से। अंकलेश्वर में पहली जॉब थी क्या हाँ, तो- मामा की? तुम्हारा डैडी भी वहीं थे। हाँ उमा पापा को तो पता है मुझे। हाँ अच्छा तो मामा वहीं की पे पहली जॉब अंकलेश्वर में थी। अंकलेश पहले यहाँ थी, यहाँ छोड़ के फिर उसने सर्विस MBA किया था। हाँ हाँ अच्छा सर्विस पहले लग गया था लेकिन उसने कहा मैं आगे करना है। उसने डिग्री जो किया है मेटलर्जी में की थी, हाँ हाँ उसके मुझे बाद पता है। MBA किया था, BE मेटलर्जी। समझ गया। अच्छा तो उसके बाद फिर US गए वो। ठीक तो आपने कितने साल में ले ली वॉलंटरी रिटायरमेंट? मेरी मोर देन 35 ईयर सर्विस किया है। 67 हाँ 67 में मैरिज हुई थी तब 5 साल सर्विस। 63 में मैं सर्विस पे लगा था। हाँ 63 से लेके और 99 तक अच्छा पहले दिल्ली में करी। 5 साल 3 महीने दिल्ली में सर्विस किया, हाँ, इंडो जर्मन 63 काल महीने ऑपरेशन में। तक। हाँ, ठीक है 36 साल हाँ। के आसपास किया आपने। तब 110 का स्केल होता था, लोअर डिवीज़न क्लर्क। हाँ क्लर्की में करो तो हाँ। उसमें, और मैकेनिकल में भी तो यही थे। नहीं तो आपने शादी के बाद वो अपनी वो टीचिंग की जॉब चालू रखी थी या छोड़ दी थी नहीं, आप? छोड़ दी थी। यहाँ आना था वैसे ही हाँ। छोड़ दी थी क्योंकि इसकी यूपी में थी, मैं दिल्ली में, अच्छा तो बहुत आना जाना मुश्किल नहीं है। फिर हमने यहाँ पे नहीं देखी कि यहाँ तब यहाँ वही पे कह रहा हूँ ना, स्कूल फॉरेन में- एक महीना, प्रेग्नेंट हाँ ये साल बाद तो शुदा हो गई थी ना। अच्छा, तो 67 में शादी हुई, 68 में वो हो गई थी। सेंट्रल स्कूल में थी ना जो, तो सब आऊँ ना तो सुधा બહુ રડી છે, સુધા બહુ રડી છે। अच्छा ऐसा था। अच्छा और आपकी हाँ तो आप ये बता रहे थे ना कि हाँ तो आप 12 साल के थे तब हुआ था ऑपरेशन। हाँ। उसके बारे में थोड़ा बताओ। हाँ, वो क्या हुआ था, कैसे हुआ था वो? वो एप्सिस हुआ था, हाँ फोड़ा मतलब। तो उसका ऑपरेशन 53 से 58 तक स्ट्रगल की लाइफ चली थी अच्छा हेल्थ के मामले में। हेल्थ के मामले में। ब्रेक वेक लेना है, लेते पानी वानी पी लो, कोई जल्दी नहीं है। नहीं है, है ना, कल कर लेंगे, बहुत है तो हैं कल कर लेंगे, हो तो थक गए हो तो। जाऊँ ना मैं? हाँ अरे बंद करते